अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसे कि हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 3 वो कॉमर्स चल रहा है, जिसकी हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी देख ली, उसकी सेटिंग्स भी देख ली और उसके ऑर्डर्स का मैनेजमेंट भी देख ली। ठीक है, तो अभी जो है वो हमारा आज का टॉपिक है कि हम ऑर्डर को रिफ़ंड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑर्डर या वापस आ गया है या कस्टमर वो चीज़ लेना नहीं चाह रहा, या फिर जो है वो हमारे पास ऑर्डर तो आ गया लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप रिफ़ंड किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम उसको देखेंगे। आज हम जाएंगे वो कॉमर्स में ऑर्डर्स के पेज पे। ठीक है, जहाँ से आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, जहाँ से आप अपने ऑर्डर को जो है वो मैनेज करते हैं, उसी जगह से ही आप उस ऑर्डर को जो है वो रीफंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये है कि आप जो है वो उस ऑर्डर को रिफ़ंड क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, उसमें ये है कि कई बार ऐसे होता है कि आपको कस्टमर जो है वो ऑर्डर कर देता है लेकिन आपके पास वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, जैसा कि ये एक चार्जर का ऑर्डर था, तो यहाँ पर वो तीन चार्जर अगर कर देता है या दो चार्जर कर देता है और हमारे पास जो है वो इस टाइम पे एक चार्जर ही अवेलेबल है, और हम जो है उसे कहते हैं कि भाई हम आपको एक चार्जर जो है वो शिप कर रहे हैं और एक चार्जर जो है वो हम आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल थी जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई इशू है तो काइंड या कोई पर्सन जो है वो न्यू हमें देख रहा है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि हमारी पिछले वाली वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये जो है वो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट था, और इसी के नीचे यहाँ पर आपको ये रीफंड का बटन मिल जाता है। ठीक है, तो आप जैसे ही रीफंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो आपसे पूछता है कि रीस्टॉक रीफंडेड आइटम, इसको आप चेक ही रहने देंगे। ये इसलिए है कि अगर इन केस आपसे वो कस्टमर ने दो चीज़ परचेज कर ली है और आपके पास वो दो अवेलेबल भी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरे से गलती से जो है वो दो चीज़ें परचेज हो गई हैं, मैं एक ही परचेज करना चाहता हूँ, एक आप रहने दें, एक का मुझे रिफंड कर दें। तो जो एक हम भेज चुके होंगे, जाहिर सी बात है उसको हमने अपने स्टॉक में भी मैनेज करना होगा। तो यहाँ से अगर वो हम इसको चेक रहने देंगे तो जैसे हम रिफंड करेंगे उसका जो होगा वो ऑटोमेटिकली वो हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑलरेडी रिफंडेड, तो यहाँ पर जो है वो अभी रिफंड में ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी भी दे सकते हैं 1। ठीक है, कि आप जो है वो क्वांटिटी एक रिफंड करना चाह रहे हैं, सही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर पैसे भी दे सकते हैं कि आप कितने रिफंड करना चाह रहे हैं। तो मैं 1 क्वांटिटी उसने परचेज़ की थी, वही क्वांटिटी मेरे पास वो नहीं है स्टॉक में, तो मैं उसको रिफ़ंड करना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने जैसे ही 1 किया तो उसकी जो भी सेल प्राइस थी उसने पे की, वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो 1100 आ रहा है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारी 500 तो शिपिंग चार्जेस थे। ठीक है, तो वो शिपिंग चार्जेस उसको रिफ़ंड नहीं होंगे। जो है हमारी प्राइस इस प्रोडक्ट की, वो हम प्राइस उसको रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रिफंडिंग का प्रोसीजर। यहाँ पर आप जो है वो उसकी रीज़न भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है रिफंड ₹600 मैनुअली। अब ये मैनुअली क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पेमेंट गेटवे उसमें सिलेक्ट किया हुआ था वो कैश ऑन डिलीवरी था। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी खुद बेसिकली मैनुअली होती है, इस वजह से जो है वो आपकी रिफंडिंग भी मैनुअली ही हो रही है। इन केस अगर यहाँ पर कोई और पेमेंट गेटवे जो है अटैच होता, तो यहाँ पर उस पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ रहे होने थे कि आपने किस पेमेंट गेटवे से इसको रिफंड करना है। तो हम नॉर्मली वही चूज़ करते हैं जो हमारा पेमेंट गेटवे हमारे कस्टमर ने चूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ से रिफंड ₹600 मैनुअली, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस दिस रिफंड, यस ओके। अभी ये जो था वो प्रोसेसिंग में था, अब जैसे ही मैंने इसको रिफंड कर दिया है, इसका जो ये स्टेटस होगा ये भी ऑलरेडी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर था वो हमने रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, रिफ़ंड करने के बाद अब यहाँ पर रिफ़ंडेड हो चुका है स्टेटस, और जो है ये यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारे स्टॉक में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और उस कस्टमर को भी ईमेल चली जाएगी कि जनाब आपका जो ऑर्डर है वो
रिफ़ंड हो चुका है। तो ये है बेसिकली एक छोटा सा स्नैरियो ऑर्डर को रिफ़ंड करने का, ठीक है। कि ऑर्डर को अगर आपका उसका कस्टमर कोई चाह रहा है, वो नहीं परचेज़ करना चाह रहा है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो वो प्रोडक्ट, तो उसको आप जो है वो फिर इस तरीके से जो है वो रिफ़ंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास भी शो रिफंडेड ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था आज का थोड़ा सा लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।